स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से अगर पूछ लिया जाए कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो 100 में से 10% बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जो कहेंगे नहीं मुझे मैथ्स पढ़ना पसंद है। और इसके पीछे कारण यह है कि या तो उन 90% बच्चों को मैथ्स समझ में नहीं आती, डर लगता है, या फिर उन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। डर लगता है उनके पीछे ये कारण है कि उन्हें मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं है और उन्हें समझ में नहीं आ रही है, इसी बात से डर लग रहा है। और जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है उसमें। अगर आपको मैथ्स अच्छे से समझ में आ जाए और सारी कैलकुलेशन अच्छे से होने लग जाए, तो मेरे हिसाब से मैथ्स से अच्छा कोई और सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। वेलकम बैक बच्चों इन जीरो टू हीरो सीरीज। आज देख रहे हैं आप जीरो टू हीरो सीरीज का डे 3 और मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य ऑन बोर्ड। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। यकीन मानिए ये कोई फालतू टॉपिक नहीं है और ना ही कोई ज्यादा सिंपल टॉपिक है, ये बहुत काम आने वाला आपकी कैलकुलेशन। इसी से आप एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे और वही एलसीएम का यूज करके आप उन फैक्टर्स वाले फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, उनकी कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सीखने से पहले पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि असल में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर है क्या। तो देखो प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में या 1 की टेबल में है प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। जैसे कि 7 सिर्फ 1 की टेबल में आ रहा है और 7 की टेबल में आ रहा है, बीच में 2 3 4 5 6 किसी की टेबल में नहीं आ रहा है। 5 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं जो सिर्फ खुद की या 1 की टेबल में आए वो प्राइम नंबर है। लाइक 2 1 और 2 की टेबल में आ रहा, बाकी किसी में नहीं आ रहा। 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। ठीक है। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है, कहने का मतलब जो खुद की टेबल में भी आ जाए, 1 की टेबल में भी आ जाए और साथ में किसी और की टेबल में भी आ जाए। जैसे 4 खुद की टेबल में भी आ रहा, 1 की टेबल में भी आ रहा और 2 की टेबल में भी आ रहा है। 6 2 3 1 6 सभी की टेबल में आ रहा है। इस तरीके से 8 9 10 12 14 15 16 18 ओके चलते जाएंगे। अब आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी यहां पर कि 1 को मैंने दोनों में कहीं पर भी कंसीडर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि 1 को ना तो प्राइम कंसीडर किया जाता है ना ही कंपोजिट कंसीडर किया जाता है। ठीक है। अब हर कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से लिखा जाना, इसी को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल के लिए 12 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, असल में ये 4 इंटू 3 था, मगर 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 4 को फिर फर्दर मैंने तोड़ा 2 इंटू 2 में, तो 12 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो यहां पर मैंने सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही यूज किया है, तो 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखा जाना, इसी को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब करेंगे कैसे, तो देख लेते हैं। आपको जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठेंगे, सबसे पहले आपके दिमाग में प्राइम नंबर होने चाहिए कि मुझे इन्हीं नंबर से डिवाइड करना है, इनके अलावा दूसरा उठाना ही नहीं है। ठीक है, और मेरे हिसाब से इतने नंबर में आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब जैसे कि कोई एक नंबर है 78, सबसे पहली चीज आप कुछ शॉर्ट ट्रिक्स याद रखें। जैसे कि कोई भी नंबर 2 से कब जाएगा, कोई भी नंबर 3 से कब जाएगा, 5 से कब जाएगा, 7 से कब जाएगा, 11 से कब जाएगा, इतनी चीजें याद नहीं रखी जा सकती, मगर ये 3 सिंपल रूल है, आप पहले इनको फॉलो करें। अगर नंबर के एंड में 0 या इवन नंबर दिखे, जैसे 8 इज इवन नंबर, ठीक है, तो ये 2 से जाना ही जाना है। अगर नंबर का सम टोटल करते जाओ, 7 और 8 कितना हो गया, 15, अगर टोटल इनका 3 की टेबल में आए तो ये 3 से जाना ही जाना। तो 2 के लिए क्या रूल चेक करेंगे, नंबर के एंड में 0 या इवन तो 2 से जाएगा। नंबर का अगर सम 3 की टेबल में आ रहा तो 3 से जाएगा। नंबर के एंड में अगर 5 दिख जाए और इन दोनों से नहीं जा रहा है तो ये 5 से जाएगा ही जाएगा, 5 आना ही है, आज नहीं तो कल। ठीक है, आगे और करते जाओगे तो 5 आना ही है। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो आप पहले तो इन 3 के लिए रूल याद रखें, और अगर ये तीनों नहीं बैठ रहे हैं तो फिर जो भी नंबर है उसको डिवाइड करके चेक करते रहें। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा आपका, वो उससे डिविजिबल है और उससे जाएगा। देखिए जरा इसको करते हैं, यहां पीछे इवन नंबर दिख रहा है, 2 से कर देते हैं। 7 से कम 6 आ रहा है, 3 बार में 1 बचा, पीछे 8 लगा,
कितना हो गया 89 बार में। अभी देखो पीछे इवन नंबर नहीं, मतलब 2 से नहीं जाएगा, तो आप देखेंगे अब आगे भी 2 इसमें नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी करूं। देखो अब जब ये 3 से जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि 3 और 9 सम कितना हो गया 12, 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये भी जाएगा। तो 3 से गया, 3 आया 1 बार में, 9 आया 3 बार में, ठीक है। अब 13 खुद ही प्राइम नंबर है, सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो, चिपकाया, खत्म। तो 78 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 13। आपको रूल्स पता है, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर लिख के बताओ कि क्या हो रहा है। 152 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, आपके कमेंट का वेट करूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके बाद में आपको सिखाने वाला हूं अगले वीडियोस में एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, और किस तरीके से उन फ्रैक्शंस की कैलकुलेशन होगी जो आपकी मैथमेटिक्स को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाने वाला है।